दोस्तों नमस्कार। आज दिन में मैंने आपको एक पैटर्न के बारे में बताया था, डिस्कस किया था कि आप कभी भी जब आप ट्रेड करें तो जब भी कभी मार्केट में तेज गिरावट आती है, वो किसी भी रीजन से गिरावट आए और उस गिरावट के बाद से जब उसमें एक पुलबैक आता है तो आपको उस पुलबैक में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आज हमने अपने दिन के ट्रेड में अपने जो ट्रेड ग्रुप्स है उसमें ये बातें मैंने बड़े ही साफ तरीके से समझाने की कोशिश की और यहाँ पर मैं उन चीज़ों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। सबसे बड़ी बात है ना कि मार्केट में देखिए क्या होता है, मार्केट हमेशा आपको सरप्राइज करता है। सुबह सब कुछ ठीक लग रहा था। इवन क्रिप्टो का मार्केट में भी एक ज़बरदस्त उछाल देखने को मिला बिटकॉइन, और मैंने एक ट्वीट भी किया था कि क्या बिटकॉइन में और बैंक निफ्टी में कोई कोरिलेशन है क्या। लेकिन मार्केट ने मुझे सरप्राइज किया, वो भी तब जब क्रूड का प्राइस डाउन हो रहा था, और वो इसलिए हो रहा था क्योंकि चाइना में भी 6-7 दिन का लॉकडाउन, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स कुछ बंद हुए, तो एक डिमांड और सप्लाई का गेम था। लेकिन आपको भी पता है कि क्रूड का डाउन होना, क्रूड का नीचे आना हमारी इंडस्ट्री के लिए, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए, पेंट इंडस्ट्री के लिए, सबके लिए अच्छा होता है। अब सवाल ये था कि सब कुछ हमारे फेवर में था, इवन डॉलर इंडेक्स भी हमारे फेवर में था, बॉन्ड यील्ड भी ठीक था, क्रूड नीचे आ रहा था, मार्केट में एक शार्प करेक्शन ऑलरेडी दे दिया था, फिर भी प्राइस एक्शन आपकी स्ट्रेटजी के अगेंस्ट जा रहा था। तो उस समय आपको क्या करना चाहिए था? सिंपल सा एक सवाल है, सेटअप अगर फेल्ड हो जाए तो हमें उस पर रिव्यू लेना होता है, विचार करना होता है कि हम कहाँ पे गलत है। तो गलत थे हम टाइमिंग पे। बैंक निफ्टी में मैंने एक बाई का सिग्नल दिया, 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस मेरा हिट हुआ, होने दिया। लेकिन दोबारा पुल बैक में मैंने एक चीज समझाने की कोशिश की थी, और वो था कि जब भी पुल बैक होगा तो उस पुल बैक में आपको एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा, और वो है कि पुल बैक के जो फर्स्ट स्टेप होता है, ये ये जो पुल बैक का पहला स्टेप हुआ, यहाँ पे आपको पोजीशन नहीं लेना है, क्योंकि ये पुल बैक हो सकता है फॉल्स हो। जब दोबारा पुल बैक आए, यानी दोबारा फिर ये लेवल जब ब्रेक हो, तो आप पोजीशन लिए। हालांकि हुआ ठीक इसके उल्टा, पुल बैक के ऊपर तो गया लेकिन वो 15 मिनट्स के चार्ट को सस्टेन नहीं किया। देन फिर क्या, हमें फिर इंतजार करना है। और दोबारा लेकिन एक खास बात हुई कि इस बार जो नेक बनी हुई थी लगभग 35,900, यानी बैंक निफ्टी ने 35,000 का एक सपोर्ट लेना स्टार्ट कर दिया। सो माय क्वेश्चन इज, whenever bank nifty has taken a very strong support near 35,000, because in trading 35,000 was working as a very good support level, and which was maintained very nicely in bear market. So when trend was against of you, and I think Bank Nifty made low today around 35,016. So pullback again came back, and this was the level when you have to be fearless without any second thought when W pattern is going to be complete here, and that was around 35,150. अगर आपको कंफर्मेशन चाहिए तो यू शुड वेट 20 to 50 पॉइंट्स, यानी उस कंडीशन में जब बैंक निफ्टी इस लेवल को, यानी ये जो पहला इनसाइडर कैंडल बना और दूसरा इनसाइडर कैंडल बन रहा था 250 के आसपास, 35,250। सो इस लेवल पे जब वो एक बार फिर से आएगा तब आपको मिस नहीं करना था। अगर यहाँ पे आप मिस करते हो फिर आप ट्रेडर हो ही नहीं। तो क्या करना है, जब डब्ल्यू पैटर्न दोबारा यानी सेकंड पुल बैक में आपको मिस नहीं करना था, और वो बन रहा था लगभग 35,180 से लेके 35,019 के पास। यहाँ पे हमने पोजीशन लिया। अब जब यहाँ पे हमने पोजीशन लिया तो हमारा एक जो इनसाइडर कैंडल बड़ा सा बना हुआ था, और ये मैं आपको दिखा दूं चार्ट को थोड़ा नीचे खींच के, ये कैंडल बन रहा था लगभग 35,400 का। सो मेरे को लग रहा था कि एक बार हम यहाँ पे अब जरूर जाएंगे, बट जिस तरीके से पुल बैक हुआ वो मुझे सरप्राइज कर गया। और देन आई डिसाइडेड कि नहीं, अब ये पुल बैक यहाँ से रुकने वाला नहीं है, और हो सकता है कि 35,500 35,600 के लेवल को क्रॉस कर जाए, क्योंकि सुबह जिस तरह से ओपनिंग के बाद से मार्केट 35,600 को छुआ तो सही, लेकिन उसके बाद से एक बड़ी गिरावट आई और मार्केट को सीधे लेके चला आया 35,200। सो ये आज बैंक निफ्टी का सिनारियो था। आई होप कि मैंने ये पॉइंट आपको क्लियर कर दिया हो, और अगर क्लियर कर दिया हो तो उसे आप जरूर कमेंट करिएगा। थैंक यू।
दोस्तों, पहले सेशन में हमने बात किया था बैंक निफ्टी के बारे में और अब मैं बात करूंगा निफ्टी के बारे में। सेम यही हुआ था। निफ्टी ने आज पूरे लगभग फर्स्ट हाफ में एक गजब का रेस्पेक्ट दिया और वो रेस्पेक्ट मुझे देखने को मिला 17,000। हालांकि मुझे डर था इस बात का कि हो सकता है निफ्टी एक बार 17,000 के लेवल को आज ब्रेक करे। लेकिन जैसा कि मैं बार बार बोलता हूं कि अब आप एक ऐसे लेवल पे हैं, एक तरफ आपने 15,000 के लेवल्स भी देखे थे, 15,700 15,800 के आसपास। किसी ने सोचा नहीं होगा, लेकिन वहां से जब आप 1,000 या 1500 पॉइंट की रिकवरी दिखाते हो तो इसे हम पुल बैक नहीं बोलते, वो एक शानदार रिकवरी थी, इसे मानना पड़ेगा। अब यहां पर आपको 17,461 इस लेवल पे बार बार एक रेजिस्टेंस दिख रहा है। एक छोटा सा दायरा है। और बात एक बार और स्पष्ट कर दूं दोस्तों कि आप मंथ एंड नहीं, वीक एंड नहीं, आप ईयर एंड के एक्सपायरी में है, तो वोलाटिलिटी तो गजब की रहेगी। अब आइए बात करते हैं उस सपोर्ट की। यहाँ पे एक लाइन मैंने ड्रॉ किया आपको 17,003, यहाँ पे बैंक निफ्टी ने एक सपोर्ट लिया। सेम वही पैटर्न यहाँ भी फॉलो अप हो रहा था। आप ध्यान से देखोगे एक कप का पैटर्न यहाँ पे आपको दिखेगा। चार्ट पे आपको एक कप का पैटर्न दिखना शुरू हो जाएगा। आप इसे जो भी नाम दो, मेरे लिए दो चीजें स्पष्ट है और वो ये कि जब भी मार्केट में इस तरह का पैटर्न बनता है, आपको ध्यान क्या देना है कि आपको जो इनसाइडर बड़े कैंडल्स बने होते हैं उनको क्रॉस होने दीजिए। तो यहां पर आप देखोगे ना, ये लेवल से यानी लगभग 17,100 से ये जो एक नीचे के यहाँ पे सार पाया 17,030 के आसपास, इसके बाद से ना मार्केट में कुछ देर तक छोटे छोटे ऊपर नीचे होता रहा। देन मार्केट एक बार एक झटके में नीचे भी आया, लगभग वो 17,003 के आसपास एक सपोर्ट ले लिया। इस सपोर्ट के बाद से जब पुल बैक स्टार्ट हुआ तो मैंने सीधे सीधे बोला, देखो मैं यहां पर शॉर्ट नहीं करूंगा। आपको शॉर्ट यहां पे करना ही नहीं चाहिए, बड़ा लेवल टूटने दीजिए। अगर टूटता है तो उसके बाद से ये भी देखना है कि 15 मिनट्स पे या 30 मिनट्स पे हाफ आवरली चार्ट्स जो है उस ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। If they are not following their trends, then it is the sign of that definitely there should be some demand. So Nifty was near demand zone as I mentioned in my Telegram channel. और दोस्तों, जो लोग लाइक सब्सक्राइब नहीं कर रहे, मेरा टेलीग्राम चैनल है जहाँ पर हम निफ्टी और बैंक निफ्टी के अपने अपडेट्स देते रहते हैं। तो यहाँ पर हमको इंतजार करना था और जब दोबारा एक पुल बैक आपको मिला, उस केस में जब 17,050 के लेवल को क्रॉस करेगा तब आपको मिस नहीं करना है, क्योंकि ये जो दोनों कैंडल छोटे छोटे बने हुए थे, दोनों इनसाइडर कैंडल है, इनको जैसे ही क्रॉस किया, भैया डू नॉट मिस। एक होता है ना, रिस्क तब जरूर लेना है जब ट्रेंड का सेटअप आपके अनुसार काम करने लगे। और यहाँ पे हमने पोजीशन दबा के लेना शुरू किया और नतीजा हुआ कि बैंक निफ्टी ने निफ्टी ने जहां से ट्रेंड को रिवर्स किया था, यानी 17,200 उस लेवल को भी क्रॉस किया, रेस्पेक्ट किया, ऊपर गया भरी। क्योंकि देखो एक ही दिन में गजब की, मैंने आज नोटिस किया कि निफ्टी ने एक सिंगल डे में आज इस बियर फेस में भी लगभग 260 पॉइंट का अप एंड डाउन दिया। अब आगे की तरफ क्या करना, इस पर हम बात करेंगे जल्दी से। आप लोग तैयार हो जाइए। अब देखिए कल क्या कंडीशन हो सकती है। दो बातें हैं। अभी भी अगर आप ध्यान से देखोगे तो मुझे एसजीएक्स क्या बोल रहा है इस पर मुझे नहीं जाना है। मुझे एक चीज देखना है और ये कि भाई यहाँ पे अब एक छोटा सा लेवल है और वो लेवल ये बोल रहा है कि अगर कल हम 17,250 के ऊपर जाते हैं, ध्यान रहे आपको ट्रेड अब तब लेना है जब निफ्टी किसी तरीके से 17,250 के लेवल को क्रॉस करता है। और नहीं तो अगर मान लीजिए इसमें कोई गैप डाउन आपको या गैप अप मिलता है तो इंतजार करिए, और उस गैप अप को, यानी अगर गैप अप 30-40 पॉइंट का मिलना शुरू हो देन इट इज ओके। लेकिन अगर गैप अप कल आपको फिर से एक बार 100 पॉइंट्स के ऊपर मिलता है, यानी उस केस में जब बैंक निफ्टी ऑलरेडी 17,300 के ऊपर खुले, तब आप कम से कम घंटा भर, आधे घंटे या 50 मिनट्स के चार्ट को सस्टेन करने दीजिए और वो लेवल होगा 17,325। ये लेवल के ऊपर जब सस्टेन करें तभी आप आगे की तरफ बाई करिएगा। अदरवाइज मैं फिर से बोल रहा हूं, एक्सपायरी करीब है, 2 दिन टाइम बचे हैं, हो सकता है टाइम पास हो जाए और प्रीमियम डीके हो जाएगी। एक बात और, अब आप 17,500 या 17,600 ये जो ओटीएम के कॉल्स अगर आप प्ले कर रहे हो, आप इसमें तभी सेफ हैं जब कल क्लोजिंग कम से कम 17,300 के ऊपर होनी चाहिए,
तब हो सकता है कि एक्सपायरी के एक दिन पहले एक बड़ा मूव है, क्योंकि मैंने आज डेरिवेटिव्स के जो डाटा देखे, डाटा मुझे फ्लैट दिखे, कुछ ज़्यादा निगेटिव है नहीं, बहुत छोटा सा शॉर्ट किया है एफआईज ने। अब एक स्टॉक जो मैं आज आपसे बात करने वाला हूं वो स्टॉक है फर्टिलाइजर का, और आप अपनी कमर भी कस लीजिए क्योंकि ये स्टॉक बहुत बढ़िया है। और मैंने लगभग 2 साल पहले एक स्टॉक के बारे में डिस्कस किया था, वो स्टॉक था जीएनएफसी। लगभग 127 पे इस स्टॉक के फंडामेंटल्स के बारे में मैंने डिस्कस किया था। आजकल मैं स्टॉक्स के फंडामेंटल पे कम बात करता हूँ। तो ये स्टॉक भी लगभग आधा सरकारी कंपनी है, फर्टिलाइजर। और सबसे कमाल की बात है कि जो सेटअप, अब इस स्टॉक में अगर आप आंख मूंद के भी देखोगे तो लॉन्ग टर्म जो सेटअप आपको दिखेगा ना, वो कमाल का सेटअप दिखेगा। ये देखिए, एक ट्रेंड लाइन देखो, ट्रेंड लाइन कंप्लीट इशारा कर रही है कि स्टॉक यहां से ऊपर की तरफ। ये देखिए, आपको दूसरा एक चार्ट दिखा रहा हूं। इस चार्ट में अगर एक सिर्फ एक सीधी लाइन हम खींच दें तो वो लाइन मेरे को क्या इशारा कर रही है? वो लाइन मुझे बोल रही है कि भाई हम यहाँ से अब ऊपर रॉकेट बन चुके हैं, क्योंकि आज इसने ब्रेकआउट दिया और वो ब्रेकआउट दिया लगभग 148 के आसपास, ये वो लेवल था। तो आपको इस स्टॉक को कल अब किसी भी तरीके से मिस नहीं करना है। आप सब कुछ छोड़ दीजिए, स्टॉक को अगर 2-4 रुपए नीचे भी मिलता है तो आप इस स्टॉक को मिस मत करना, क्योंकि मैं इस स्टॉक में अब कुछ बड़े लेवल देखने जा रहा हूं, और वो बड़े लेवल छोटे मोटे नहीं है। स्टॉक हो सकता है अब यहां से डबल भी हो जाए और ट्रिपल भी हो जाए। 190 तो बहुत जल्दी हो सकता है, अलबत्ता ये स्टॉक हो सकता है एक नई टेरिटरी में जाने की तैयारी कर ले। तो सिर्फ एक स्टॉक के बारे में, बाकी छोटे छोटे स्टॉक्स हैं जहां पे कुछ डिस्ट्रीब्यूशन भी दिख रहा है, आपको सावधानी से काम करना है। पेपर इंडस्ट्री, फर्टिलाइजर स्टॉक्स पे जरूर ध्यान रखिए। फार्मा में एक पुलबैक आ तो रहा है, लेकिन वो पुलबैक सस्टेन नहीं हो रहा है। हालांकि लॉन्ग टर्म में अगर आप देखना चाहते हो, फिर से वही दोहराऊंगा, लूपिन हो गया, ये जितने भी स्टॉक है, जब तक ये सारे स्टॉक आपको अब 800 के ऊपर नहीं जाते हैं तब तक इसमें एक रेंज में काम होगा। और यस, कल बैंक निफ्टी में आपको क्या करना चाहिए, लास्ट में चलते चलते ये भी बता दूं कि बैंक निफ्टी में फर्स्ट हाफ में तो मैंने ये बताया कि बैंक निफ्टी में आज क्या हुआ। अब बैंक निफ्टी में आपको क्या करना चाहिए, जल्दी से सेटअप हटा दूं। देखिए, आप आज खड़े हैं 35,749 के, ऑलरेडी ब्रेकआउट एक दे चुका है। अब यहाँ पे कल दो चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं। पहला तो ये कि बैंक निफ्टी आपको 200 से 250 पॉइंट का ब्रेकआउट दे दे सुबह इन द मॉर्निंग में, ध्यान रहे। अब आप फ्रेश तेजी तब करोगे जब कल बैंक निफ्टी 35,900 के ऊपर न केवल सस्टेन करे बल्कि आवरली चार्ट को मेंटेन करे। उस केस में फिर मेरा यहां से टारगेट होगा अगेन 36,200, 36,400। लेकिन कब ये प्ले करोगे? सुबह का फर्स्ट हाफ इंतजार करिए। हो सकता है बैंक निफ्टी यहां पर आपको कल एक बार दिन में परेशान करे, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे का गेम दिखाएगा, क्योंकि ये अक्सर मैंने देखा है एक दिन के पुल बैक के बाद से हो सकता है कल बैंक निफ्टी कुछ देर तक इसी लेवल में घूमता रहे। आपको ट्रेड तब लेना है जब बैंक निफ्टी कल 35,770 इंतजार करो, 35,800 के लेवल को क्रॉस करने दो, तब बैंक निफ्टी में आपको अगला लगभग 1,000 पॉइंट का मूव मिल सकता है। हालांकि जिस तरीके का सेटअप आज बना है, कहीं ना कहीं मुझे इशारा कर रहा है हो सकता है कल गैप अप आपको 36,000 के आसपास मिले। अगर गैप अप आपको 300 पॉइंट के ऊपर मिलता है तब आपको थोड़ी देर इंतजार करना चाहिए और 36,100 के लेवल को क्रॉस होने दीजिए। अब आप अगली पोजीशन 36,500 के आसपास ले सकते हैं। सो थैंक यू गाइज, ये था मेरा आज का ऑब्जर्वेशन। एंड यस, अगर आप ट्रेडर हो तो यूट्यूबर नहीं हो सकते हो, और कोई अगर यूट्यूबर है तो वो ट्रेडर नहीं हो सकता है। मार्केट हमेशा आपको सरप्राइज करता है। और एक बार और चलते चलते, जितने भी छोटे मोटे रिटेल ट्रेडर्स होते हैं, मार्केट उनको किक मार के बाहर कर देता है। सो ये आपको डिसाइड करना है कि जब आप ट्रेड लेते हो तो आपका रिस्क और आपका रिवार्ड, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपका रिस्क इतना बड़ा है जो रिवार्ड मिले न मिले वो आपको खा जाएगा। सो लॉट साइज बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी नए लोग हैं, मैं देखता हूँ 2-3 दिन पैसा बनाते हैं, मुझे स्क्रीनशॉट भी मिलते हैं, मैं भी खुश होता हूँ, पर वो सब फिस हो जाता है
फिजल हो जाता है, सिर्फ एक ही रीज़न है और वो है लॉट साइज, लॉट साइज, लॉट साइज। इफ़ यू आर अ न्यू ट्रेडर, प्लीज़ प्लीज़ ट्राई टू ट्रेड इन 2-3 लॉट्स ओनली। ये प्रैक्टिस आप अगले 1-2-3 महीने तक करिए और एक लिमिटेड अमाउंट में ट्रेड करिए, अपने आप को साबित करिए, पैसे बनेंगे। थैंक यू, गुड डे।